कैसे हो? लाए मुझे दे दे। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। आइए आइए। अरे देखो ये कैसी दुल्हन है, इसके पास तो कोई ढंग के कपड़े तक नहीं है। सब लड़कों की किस्मत तुम्हारी तरह नहीं होती मेरी जान। कितनी अच्छी आई है ना, मैं अपलोड कर देती हूँ। तुम्हारा जेट भी बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तुम्हारा घर इतना छोटा सा है, कैसे रहते हो तुम लोग इसमें? तुम सब आ जाते हो इसमें? असल में ये शिमाल और उसकी दोस्त का घर है। अगर आप अर्तविन आने की जहमत करते तो हम आपको अपना बड़ा घर भी दिखाते। हाँ, हाँ, आपको हमारे घर आना चाहिए था। अरे आप हमें वहाँ बुलाते तो हम वहाँ भी आ जाते साहब। अरे भाई आज से हम आपके रिश्तेदार जो बन गए हैं। अम्मी, इनको तो खाने पीने का ढंग भी नहीं है। मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा, मुझे नहीं पसंद ये। लड़की तुमने ये बात तो सही कही बिल्कुल। इन लोगों को तो रहने का ढंग भी नहीं आता। हमने तो कल तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, अब आगे अल्लाह ही रहम करे। कल असल में हम आपको जल्दी में शादी की मुबारकबाद नहीं दे सके, माजरत। हाय, हम दोनों ने अभी अभी शादी की है। मुबारक हो आपको। मुबारक हो। शुक्रिया। शिमाल, कॉफी लेकर आओ। कॉफी में आप कितनी चीनी लेना पसंद करेंगे? बगैर चीनी की। मेरे लिए चीनी वाली। मेरे लिए तो तुम 2 चीनी के चम्मच डालना। कॉफी तो हो गई अब जनाब, अब मेन बात की तरफ आते हैं। माफ कीजिएगा, हम कहाँ पे थे? जैसा कि मैं कह रहा था, माफ कीजिएगा। दरअसल हमारा यहाँ आने का मकसद था, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आए हाय, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपकी बेटी शिमाल का हाथ अपने बेटे शिवान के लिए चाहता हूँ। बाबा, वैसे तहसीन भाई मैं क्या बोलूं, जैसा कि आपको पता ही है इन दोनों ने तो सब फैसले खुद ही कर लिए और हम दोनों को तो इन फैसलों का पता ही नहीं चला। ये फैमिली तो अवार्ड विनिंग एक्टर है भाई। बुड्ढा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अरे इन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं बताया, मगर माँ बाप के पूछे बगैर ये काम अच्छे तो नहीं होते ना। अब जैसा कि ये बातें हमें अच्छी नहीं लग रही, जाहिर सी बात है आपको भी अच्छी नहीं लग रही होगी। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि एक बाप होने के नाते ये बात इतनी आसान नहीं कि आप उसको जाने दें। तुम्हें अपने बाप पर फख्र होना चाहिए। एक खुददार बाप होने के नाते तुम्हें अपनी लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर आप बाप हैं इस लड़की के। अरे तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? उनको अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। अब तहसीन साहब हमने तो सब कुछ देख ही लिया है।
मतलब आपके खानदान को भी हम अच्छी तरह जान चुके हैं, तो फिर क्यों ना हम इन दोनों के प्यार के बीच में ना आए और इन दोनों को शादी करने दें। हमें अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए और इन बच्चों को शादी की इजाजत दे देनी चाहिए। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो चलो अपनी अंगूठियां आपस में बदलो ताकि ये रिश्ता खुशअस्लूबी के साथ तय पा जाए। बिल्कुल सही। क्या इसकी फैमिली वाकई कुछ नहीं जानती? ये लोग तो ज्यादा डरे हुए भी नहीं लग रहे। क्या मसला हो सकता है? अगर ये लोग डरे हुए होते तो इनकी शक्लों से पता चलता। शिवान, शिवान, जी जी बाबा। पहली बार मंगनी हो रही है ना, इससे नर्वस हो रहा है। हम अंगूठी लाए थे। कौन सी अंगूठी? किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से अंगूठी पहनाओ। ये लो भाई। चलो भाई, तुम लोगों को मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम लोगों को खुश रखे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जान, बहुत शुक्रिया। ये लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। हाथ दीजिए बाबा जान। बेटी, बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आखिरकार तुमने वो कर ही लिया जो तुम करना चाहते थे। खुश रहें भाई। आप भी। खुश रहो हमेशा। शुक्रिया शुक्रिया। तुम फंस गई बेटा। आओ आओ। लड़कियों, क्या कोई और भी आने वाला था यहाँ? नहीं, रुक जा, मैं जाकर देखती हूँ। चलो चलो अंदर चलो। मैं जरा एशली को देख कर आती हूँ। आप बैठे, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है फिर। मिराक कौन था? कुछ ना पूछें बाबा जान, दरवाजे पे एक मोटा कुत्ता आ गया था। कुत्ता? हाँ हाँ, वही आ गया था दोबारा। तहसीन, तहसीन बाहर निकलो। कहाँ पे हो तुम? कहाँ पर छुपा बैठा है? हिम्मत तो बाहर आ, मेरा सामना कर। कौन है ये? चलो चलो जल्दी आओ, आराम से ड्राइव करना। हाँ, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? ज्यादा बनो मत शिवान, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। वो लड़की जो तुम्हारे साथ अखबार में थी। अखबार वाली लड़की? अरे यार, वो कोई खास लड़की नहीं है। ऐसे ही चलते फिरते मुझे कहीं मिल गई थी वो लड़की। तुम फिक्र क्यों करती हो? ऐसी लड़की थी वो। उसके बाद तो मैं उससे मिला भी नहीं, नाम भी नहीं पता मुझे उसका, सिर्फ तुम्हारा नाम याद है। मुझसे तुम प्यार करते हो ना, है ना? आई लव यू। आई लव यू सो मच। मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो तुम्हारी कसम। जाओ जाओ जाओ, घर पहुँच के फोन कर देना मुझे। गुड नाइट। तुमने उसे भगा ही दिया, तुमने उसे भगा ही दिया। शिमाल,
तुम्हें सब कुछ याद है? मुझे तुम उस लड़की से क्या कह रहे थे? तुम्हें शुरू से सब कुछ याद है? नहीं, अभी आया वो, उसने मुझे याद दिलाया। अभी याद आया मुझे सब कुछ। अभी तो याद आया है। नाज़ली जब आई थी तो मेरी याददाश्त आने लगी थी। हाँ, पर तुम अभी उस लड़की से क्या कह रहे थे? मुझे सब याद आ गया। मुझे तुम्हारे बारे में भी सब याद आ गया। तुम ही हो, तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे गड्ढे में धक्का दिया था और मेरी याददाश्त चली गई और तुमने सबसे कह दिया कि हम दोनों की शादी होने वाली है। झूठी हो तुम झूठी हो। या अल्लाह कोई बचाए मुझे। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। मासूम बच्चे को फंसा दिया। तुम ही हो, तुमने सबसे झूठ बोला। तुम दौलत की पुजारन लड़की हो। वो मैं वाह वाह वाह, जरा देखो तो तुम अपने आप को। परी के रूप में शैतान हो तुम पे मैंने यकीन कर लिया। तुम पे यकीन करके मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी भी पहन ली। वो तो शुक्र है कि नाज़ली आ गई। नाज़ली ना आती तो पता है क्या होता? तुम मुझसे शादी कर लेती। तुम मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर वालों पे दबाव डाल रही थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने किया है। तुम ही ने ये सब कुछ किया है। तुमने मेरी याददाश्त न होने का फायदा उठाया है सिर्फ मेरी दौलत के लिए। तुम्हारी फैमिली सब मिले हुए हैं। मैं अभी क्यों ना अंदर जाकर सबको सब कुछ बता दूं। मैं शिवान को फोन करता हूँ। हाँ तहसीन, उसको फोन करो जल्दी। अरे उसका फोन तो यहीं पड़ा है। मैं कॉल करता हूँ शिमाल को। उसका भी फोन यहाँ पर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शरीफ समझते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तुम लोग किस कदर लालची हो। ओह हेलो 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 मिस्टर शिवान, आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। चुप करो बिल्कुल। तुम हो कौन हैं? हाँ, तुम भी तो इसके गैंग में शामिल हो। तुम भी इसके झूठ में शामिल हो ना। सारी फैमिली इस गेम में शामिल है तुम्हारी। सच बताओ जाकर। बोलो कि मैंने ये प्लान बनाया था। बोलो मेरी गलती है ये। सब लोग मिले हुए हो तुम। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ मेरी अपनी गलती थी। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। बोलो बोलो, और कोई झूठ बच गया तो वो भी बोल दो। बोलो। क्या है जो मुंह में आ रहे हैं बोले जा रहे हैं आप? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ ये भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं अंदर जा रही हूँ और मैं अपनी सारी गलतियाँ तस्लीम कर लूंगी। वाह शिवान बेटा, ये मसला भी सॉल्व कर दिया। कोई मसला ऐसा नहीं जो तुम हल नहीं कर सकते हो। वो अंदर जाकर सब बता देगी। फिर क्या होगा? कंपनी तो गई। शिमाल रुको। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अब क्या है? कुछ और बाकी है कि 3 साल और करोगे मेरी? मगर मैं। बहुत हो गया। क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो कन्फेस करने जा रही है? और क्या करे अब वो? क्या आप देख नहीं रहे कि वो क्या क्या कर रही है आपके लिए? मगर सुनो, प्लीज खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तो जा रही हूँ मैं। अरे रुको तो। नहीं जाओ। क्या मतलब नहीं जाऊँ? आप कह क्या रहे हैं? क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम रोने लगी थी। तो देखो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। देखो असल में बात यह है कि देखो तुमने झूठ बोला। मैं मानता हूँ तुम किसी प्रॉब्लम में होगी इसलिए तुमने बोला होगा। मतलब तुम इस टाइप की लड़की नहीं हो कि बिला वजह का झूठ बोले। मैं जानता हूँ ये। चलो हम मिलके बात करते हैं। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो ना अभी। शिमाल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाई बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिमाल वो गोलियां वगैरह की आवाज से थोड़ा डर गई थी इसलिए यहाँ आ गई। क्या शिमाल और गन से डर गई? नहीं, मैं डर गई थी। ये डर गई थी। अरे इसमें डरने की क्या बात है? कैसे?
इस वजह से मैंने वो सब कुछ किया। जो भी तुमने किया तो वो इसलिए किया था। हाँ, कोई इंसान पैसों के लिए एक लड़की से शादी कैसे कर सकता है? कैसा वल्गर इंसान है, उसने तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो सब कुछ छोड़ो शिमाल, यानी तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा इंसान मिला। जैसा मैंने रात को कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मेरे झूठ में इसलिए शामिल होना चाह रहे हो कि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ूं? शिमाल, सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तुम्हें एक ऐसे आदमी ने चीट किया जिसके काबिल तुम हरगिज नहीं हो। तुम सोच रही होगी हर आदमी ऐसे ही होता है, मैंने तुम्हें जाना है। यानी तुम सोच सकती हो कि अगर सच बाहर निकल जाता तो क्या हो जाता। हाँ, ये सब कुछ सच था, मगर ठीक है बस। अगर तुम्हारे बाबा को सच पता चल जाता तो वो तुम्हें अर्तविन ले जाते। शिमाल, तुम्हारी अम्मी का क्या? हाँ, जो एग्जीबिशन तुमने प्लान की है, क्या तुम वो दे पाती? अच्छा, माफ़ करना, पर मैं तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की को ऐसे गिव अप करने नहीं देना चाहता, और वो भी सिर्फ इसलिए कि एक लड़के ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। मैं ऐसा नहीं हूँ शिमाल। पर तुम्हें अपनी फैमिली से झूठ बोलना पड़ जाएगा मेरी वजह से। तो तुम्हें लगता है मेरी फैमिली खुश होगी ये सच जान के? मैं तुम्हारी फैमिली को वैसे ही देखता हूँ जैसे अपनी फैमिली। जब तक तुम्हारे पास मौका है इस झूठ को चलने दो। मैंने तो ये फैसला किया है। तुम बहुत अच्छे हो। सब यही कहते हैं, सब लोग ही ऐसा कहते हैं। ये तो मेरी आदत है, यानी, पर मैं आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ? मैं ऐसे ही हूँ। कल वाली लड़की का क्या हुआ? कौन सी? वो जो कल रात को थी लड़की। वो मेरी एक्स थी। तुम्हारी एक्स थी? तो तुम्हारी एक्स वहाँ क्या कर रही थी? मतलब शिमाल, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। वो लड़की मेरे पैसों के पीछे थी। यानी अगर मैं उसे पैसे नहीं देता तो वो मुझे छोड़ के चली जाती। यानी तुमने कल देखा था ना, अगर मैं वो रवैया ना दिखाता तो बहुत ड्रामा हो जाता। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। जाहिर है। क्या तुमने मुझे गलत समझा? देखो, मैं तुम्हें वजाहत करने के लिए नहीं कह रही। अगर तुम चाहो तो वजाहत ना करो। नहीं, हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हारे इशू पे बात करते हैं। देखो, पहले हमें ये देखना है कि हमें ये मसला कैसे निपटाना है। ये बताओ, तुम पढ़ाई के बाद अर्तविन चली जाओगी ना? हाँ। जबरदस्त। तो हमें ये झूठ थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा आगे। सही कह रहा हूँ ना मैं, है ना? हाँ, ठीक है। तो फिर चलो ये करते हैं, इसको खत्म करते हैं मेरे घर वालों के जाने से पहले। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस झूठ को कुछ महीनों तक चलाना पड़ेगा, समझ रही हो तुम? कुछ महीनों तक। कुछ महीने और? हाँ, और क्या, चलाना ही पड़ेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे बाबा के लिए कर रहा हूँ। यानी मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ। मतलब अगर इसने काम ना किया तो हम कह देंगे कि हम लोग एग्री नहीं हैं। देखो, अभी नहीं, लेकिन बाद में हम लोगों को ये कहना बहुत ज्यादा आसान होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। कुछ महीने और, जैसा तुमने कहा। करना पड़ेगा ये। तो फिर डील। देखो शिमाल, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सब कुछ। चलो फिर डील। ठीक है, डील। पापा की कॉल। अल्लाह, हाय मेरा ब्लड प्रेशर। अम्मी? हाय मेरा ब्लड प्रेशर। बाबा, क्या हुआ? खुशामदीद। आओ बेटा, आओ। देखो बेटा, कल वहाँ पे क्या हुआ था। देखो, तुम्हारे आकिफ अंकल, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तुम्हारे भाई की शादी 10 दिनों में है। हमारे हाथ में होता तो हम तो आज ही शादी कर देते, लेकिन तुम्हें पता है ना, शादी की तैयारियां भी तो हैं। बेटी, हमने तुम्हारे बाबा से पहले बात की है।
हमने सोचा ओकान की शादी तो हो ही रही है, तो लगे हाथों तुम्हारी शादी भी कर दी जाए। क्या? बेटी हम तैयार हैं, हमारे जाने से पहले शादी कर लो। मैं बाबा समझा नहीं। तुम्हारी 10 दिनों में शादी हो रही है, दो शादियां एक साथ हो रही हैं। la 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 la